يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा काना लिनफ्सिन अन तमूता इल्ला बिइज़्निल्लाहि किताबन मुअज्जला वमन युरिद सवाबद दुनिया नुतिहि मिन्हा वमन युरिद सवाबल आखिरति नुतिहि मिन्हा वसनज्ज़िश शाकिरीन वकअय्यिम मिन नबिय्यिन क़ातल मअहु रिब्बिय्यून कसीर फमा वहनु लिमा असाबहुम फ़ी सबीलिल्लाहि वमा ज़अफ़ू वमस्तकानु वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, रब्बे करीम ज़ात से हर वक्त यही दुआ करनी चाहिए, अल्लाह पाक हम सबको आमाल वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमाल से सब कुछ होता है, माल से कुछ भी नहीं होता। इस आयत मुबारक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ये बता दिया कि मौत का जो वक़्त है वो मुकर्रर है, उससे पहले नहीं आ सकती, उसके बाद भी नहीं आ सकती। हर बंदे का, मर्द औरत का, बच्चे बूढ़ों का, मुसलमान, काफिर, मुशरिक, मुनाफिक, यहूदी, ईसाई, अंग्रेज, सिख, सब के लिए एक ही वक़्त मुकर्रर है। कोई शहर से जा रहा है, कोई गांव से जा रहा है, बस्तियों की बस्तियां उजड़ रही हैं, शहर के शहर, गांव के गांव उजड़ रहे हैं। इन आयात मुबारक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ये फरमा रहे हैं। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, वमा काना लिनफ्सिन, और नहीं है इख्तियार किसी नफ्स को, अन तमूता, ये कि वो मरे, इल्ला बिइज़्निल्लाह, मगर अल्लाह ताला के हुक्म के साथ। अल्लाह ताला का हुक्म होगा तो वो यहाँ दुनिया में आएगा, दुनिया से जाएगा। अल्लाह के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर ये मामलात जो कुछ भी हैं तय नहीं हो पाते। अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुछ भी बनाया बेहतरीन बनाया, अपने हुक्म के साथ बनाया, कुन फयकुन से बनाया, इरादा फरमाया, वो हो गया। हर चीज अल्लाह तबारक व तआला ने सब कुछ बना डाली और बेहतरीन बना डाली। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि किताबन मुअज्जला, एक वक़्त मुकर्रर है मौत का। वक़्त हर इंसान का, मर्द औरत का, बच्चे बूढ़े का मुकर्रर है। अल्लाह तबारक व तआला ने एक हद लगा दी, सिर्फ ये हद अल्लाह जानते हैं और कोई नहीं जानता। फरमाया कि हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत बड़े कमाल के सहाबी, जलील कदर सहाबी, बहादुर सहाबी, इनके बारे में आता है कई मर्तबा आपने सुना भी है कि ये जख्मी हालत में बीमार थे। सहाबा कराम उस वक़्त जो थे वो उनके पास जाते तीमारदारी के लिए, तो ये उनको देख कर रो पड़ते थे। तो ये दिलासा देते, ये सोचते थे कि शायद
इसलिए ये रो रहे हैं कि दुनिया से ये जाने वाले हैं, तो इसलिए रो रहे हैं। फरमाया वो उन सहाबा में से कहने लगे, हजरत आप घबराते क्यों हैं? हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक जितने भी पैगंबर रसूल आए, इंसान आए, अपने अपने वक़्त पर, अपने वक़्त मुकर्रर पर जा रहे हैं, आप क्यों घबराते हैं? फिर फरमाया हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, मैं इसलिए रो नहीं रहा कि मुझे आखिरत का डर है, मुझे ये इस वजह से रोना आ रहा है कि मैं अपने इस बिस्तर पे मर रहा हूं, इस बिस्तर पे जा रहा हूं आखिरत की तरफ। और फरमाया काश मैं शहीद होकर मर जाता तो बेहतरीन होता। मैं इस बिस्तर पर पड़ा हुआ हूं और यहीं से जाऊंगा। वो तो जलील कदर सहाबी थे और अल्लाह की तलवार थे। काफिर कैसे अल्लाह की तलवार को तोड़ सकते हैं? लाहौर के अंदर 2009 में असहाब सुफा मस्जिद ये तामीर हो रही थी। उस वक़्त हम वहाँ पर मौजूद थे। उनका दूसरी पार्टी के साथ कोई झगड़ा चल रहा था। वो दूसरे चाहते थे कि यह असहाब सुफा मस्जिद हमारे सामने ना बने, उसका सामने ही बिल्कुल घर था। अब हुआ यूं, उसने फैर चलाया, सामने वालों ने गोली चलाई तो ऊपर थी, खाली फैर मारा था कि उस मस्जिद के जो मुतवल्ली थे वो उस फैर की आवाज सुनकर फौत हो गए। दिल का अटैक हुआ, वो वहीं पे शहीद हो गए। अब इस तरफ उलमा हजरात तलबा सारे जमा हो गए। अब उलमा तलबा को रोक रहे हैं कि ख्याल करना यहां पर कोई झगड़ा फसाद ना हो जाए। जिन्होंने जाना था वो तो चले गए। अब आप लोगों ने कोई गलत कदम नहीं उठाना, मामला यहीं पे रफा दफा करवाएंगे। पुलिस आई, उन्होंने मस्जिद के बाहर खड़े हो गए और फरमाया कि मौलाना आप इस मस्जिद का काम शुरू करें, हम देखते हैं यहाँ पर कौन आता है। फिर वो भी इस तरफ हो गए और दूसरी पार्टी वाले अपने घर से निकलकर भाग गए। उस वक़्त एक बुजुर्ग आदमी, उनकी ज़बान से मैंने ये वाक़या सुना था। वो ये वाक़या सुना रहे थे कि अफलातून नामी शख्स अपने वक़्त का बहुत बड़ा साइंसदान गुजरा है और उसने कहा, अफलातून नामी शख्स ने, अल्लाह मैंने मरना है, मुझे मालूम है, मुझे पता चल जाता कि फला फला वक़्त को यहां से जाऊंगा तो मैं अपना निज़ाब संभाल लेता। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने किसी न किसी जरिए से बता दिया, फला वक़्त है, फला टाइम है, फला घंटे सेकंड सब कुछ। उसने 11 बुत बनाए अपनी शक्ल के, हूबहू बेहतरीन किस्म के, साइंसदान जो था। फिर 12 शीशे मंगवाए, 6 सीधी तरफ रखे, 5 उल्टी तरफ और बीच में अपना एक शीशा छोड़ दिया कि 2-3 मिनट रहेंगे तो मैं इसके अंदर चला जाऊंगा। और हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम आएंगे तो मिनट सेकंड का फर्क हुआ तो मैं उठकर बैठ जाऊंगा। मैं कहूंगा जी टाइम तो खत्म हो गया, मेरा दुनिया पर नाम रहेगा। आखिर इधर उधर तो देखेगा ही सही, ये सारे मेरी शक्ल वाले पड़े हुए हैं। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम मुकर्रर वक़्त पर आए, उसी के शीशे के ऊपर देख कर हंसना शुरू हो गए।
फरमाया उसने अफलातून ने कि ए इज़राइल, क्या हुआ, क्या कमी रह गई, आपने सिर्फ मेरे शीशे के ऊपर देखना शुरू किया, इधर उधर गए ही नहीं। फरमाया कि यही कमी है, इनके अंदर ये हवा नहीं है, तेरे अंदर ये हवा बाकी है, यही निकाल लूंगा, सारे बराबर हो जाओगे। तो उसने कहा वक़्त मुकर्रर है, वक़्त मुकर्रर है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक वक़्त मुकर्रर कर दिया, किताबम मुअज्जला लिखा हुआ है किताब में, वक़्त मुकर्रर। फिर फरमाया वमन युरिद सवाब दुनिया नुअतिही मिन्हा, जिस शख्स ने इरादा किया दुनिया ही में कि बदला मुझे यहां मिल जाए, तकलीफ बर्दाश्त करता है, मुशक्कत बर्दाश्त करता है, अल्लाह पाक उसको अता भी कर देते हैं, नुअतिही मिन्हा, फिर उसको दे देते हैं, अता कर देते हैं। और फरमाया वमन युरिद सवाबल आखिरति नुअतिही मिन्हा, और जिस शख्स ने इरादा किया आखिरत के बदले के बारे में तो उसको अता कर देते हैं अल्लाह तबारक व तआला। दुनिया में भी उसको सवाब मिलेगा और आखिरत में भी उसके दराजात बुलंद होंगे। ऐसे समझें कि अपना काम काज भी करेगा, हलाल कमाई करेगा, हलाल कमाई करने में फिर अल्लाह के सामने जब झुकेगा, अल्लाह अल्लाह करेगा, अल्लाह के खौफ से डरता रहेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसका निज़ाम संभालते जाएंगे, उसको अपना बनाते जाएंगे, वो मुकर्रब बंदा बनता चला जाएगा। फिर फरमाया वसनजज़ी शाकिरीन, और बदला देते हैं अल्लाह ताला शुक्रगुजारों को, एहसान मानने वालों को बदला देते हैं। वकाय्यिम मिन नबिय्यिन, और इस आयत मुबारका से अल्लाह तबारक व तआला ये फरमा रहे हैं कि पहले के जो नबी आए, पहली उम्मतें आई, उन पर भी जिहाद फर्ज था। ये अलग बात है कि वो अपने नबियों को अकेला छोड़ देते थे, ये साथ देते तो कम लोग थे, लेकिन इस तरह जानेसार नबी को साथी नहीं मिले जैसे जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथी मिले। जिस तरह जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत मिली, इस तरह किसी को न मिली। किसी उम्मत को मांगने के लिए तो नबी दुआएं किया करते थे। फरमाया वकाय्यिम मिन नबिय्यिन, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं और कितने ही नबी थे, कातल माअहू, उनके साथ मिलकर जिहाद किया। कई नबियों ने अपनी उम्मतों के साथ मिलकर जिहाद किया। रिब्बियून कसीर, बहुत सारे अल्लाह वालों ने मिलकर जिहाद किया। फमा वानू, पस नहीं की उन्होंने सुस्ती नहीं करते थे, बस डट जाते थे। लिमा असाबहुम फी सबीलिल्लाह, इस वजह से कि जो तकलीफ पहुंची उनको अल्लाह के रास्ते में, वमा ज़ऊफू, और फरमाया कि न उन्होंने कमजोरी दिखाई, कमजोर नहीं बने, अल्लाह के हुक्म पर सर झुका दिया, अपने आप को कमजोर नहीं किया। वमस्तकानु, और न वो दुश्मन के सामने दबे। वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, और अल्लाह ताला मोहब्बत करता है सब्र करने वालों के साथ। सब्र करने वालों के साथ अल्लाह ताला बहुत मोहब्बत करते हैं। मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों,
अल्लाह तबारक व तआला ने जो भी निज़ाम बनाया बड़ा कमाल बनाया, सिर्फ हमारे लिए बनाया, हमारी ज़ात के लिए। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। ठीक है।